नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आंखों ने कभी मील के पत्थर नहीं देखे। ये शेर सही बैठता है वैशाली जी पे। हम उनसे मुखातिब होंगे, तमाम बातें करेंगे, लेकिन आज का दिन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जाना जाता है तो बहुत ख़ास हो जाता है। हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनकी शुरुआत 2001 से होती है। उन्होंने 2 सब्जेक्टों में मास्टर किया और उसके बाद 2001 में लायंस विद्या मंदिर जो स्कूल है बरेली में, फेमस स्कूल है, पुराना स्कूल है, उसको शुरुआत की। 2001 में उनकी शादी हो जाती है आशीष जौहरी जी जो कि सहारा में हैं। उसके बाद ये आगे बढ़ती जाती है, लगातार काम करती जाती हैं और साथ ही जो है पढ़ाई लिखाई भी जारी रखती हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। जॉब, फिर शादी और पढ़ाई लिखाई लगातार जो सिलसिला है वो जारी रहता है। उन्होंने मास कम्युनिकेशन भी किया, 2 सब्जेक्टों में मास्टर हैं, बीएड हैं और आज करीब 2 साल से वो लायंस विद्या मंदिर जो स्कूल है उसकी वो प्रिंसिपल भी हैं। ये बात इसलिए उनके ऊपर ख़ास हो जाती है, जैसे मैंने ये शेर पढ़ा कि मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील के पत्थर नहीं देखे। यानी जो मंजिल की तरफ रहता है, लगातार आगे बढ़ता जाता है, वो मुकाम हासिल करता जाता है। तो हमारे साथ वैशाली जौहरी जी हैं, उनसे ही जानेंगे ये जो सफ़र रहा है ये कैसा रहा है और इसके पीछे किसका हाथ मानती हैं आप। क्योंकि बरेली की सरजमीन पर हैं, बरेली में उर्दू बहुत बोलते हैं क्योंकि गंगा जमनी तहजीब भी है और आप तो मास कम्युनिकेशन भी हैं। मैंने तारुफ दिया, इंट्रोडक्शन दिया है आपका, अगर कुछ इजाफा करना चाहें तो आप कर सकती हैं। उसके बाद मैं थोड़ा कुछ एजुकेशन से जुड़े हुए जो आपका सफ़र रहा है उससे सवाल करूँगा। नहीं, आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया है वो सफिशिएंट है, आई थिंक वो एकदम परफेक्ट है। वाकई में मैंने टीचिंग लाइन में जब मैं आई तो मुझे अपने ऊपर बड़ा गर्व महसूस हुआ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक टीचर बनूंगी, लेकिन जब मैंने काम स्टार्ट किया, पढ़ाना बच्चों को शुरू किया, तो मुझे इसमें इतना मज़ा आने लगा कि कितनी भी परेशानियां मैंने हुई उनको बियर किया, लेकिन अपना शौक़ है इसको बनाए रखा और बच्चों को पढ़ाया। और यही मेरा मेन एक एम रहा कि हाँ, बच्चों को मैं एक अच्छी एजुकेशन बच्चों को दे पाऊँ। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि आपकी जो शुरुआत हुई पढ़ाई लिखाई की जो परिवार में होती है वो हुई, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप स्कूल में पहुंची आपकी शादी हो गई। तो ये करीब 20 साल का जो सफ़र है, 21 साल का जो सफ़र है, इसमें हम सफ़र का जो आपके हैं आशीष जौहरी साहब, उनका कितना बड़ा रोल रहा है? नहीं, उनका तो एक बहुत अच्छा रोल रहा, बिकॉज पढ़ाई उन्होंने मैरिज के बाद भी मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रही। मैं कुछ ना कुछ कभी ना कुछ करती रही। मैंने एमए किया, बीएड किया, एनटीटी किया, तो विदाउट कॉपरेशन ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं थी। उनका कॉपरेशन तो पूरा रहा मेरे साथ। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आपने जॉब भी की साथ में, क्योंकि आपकी शादी हुई थी और ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता रहा, आप कई सब्जेक्टों में मास्टर भी कर पाए, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया? क्योंकि आपने स्कूल में भी लगातार 20 साल काम किया और आज प्रिंसिपल भी बनी। टाइम मैनेजमेंट जो है ये बड़े अहम सवाल है किसी के लिए भी। अक्सर आदमी ये सोचता है कि चलो अब तो जॉब लगी गई, अब पढ़ाई छोड़ दें। ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये अपने आप मैनेज होने लगता है जब हम किसी चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय बना लेते हैं। जब हम अपने एम को एक मान लेते हैं कि हमें ये कंप्लीट करना ही करना है, तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप करना महिलाओं को आ ही जाता है। लेकिन उसके लिए क्या है कि हमें अपने ऊपर ये होना चाहिए कि हमने जो सोचा है वो हम करेंगे। तो सब चीज़ें होती चली जाती हैं। बच्चे छोटे थे, बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल था। पहले मेरा बेटा 2002 में हुआ, उसके बाद बहुत छोटा था, 3 महीने का था, तभी से मैंने अपना स्कूल ज्वाइन कर लिया था और सारी चीज़ें मैनेज होती गई क्योंकि मेरे को इस लाइन में बहुत मज़ा आ रहा था। बच्चों को पढ़ाने में जो मज़ा आ रहा था उसकी वजह से सब कुछ मैं मैनेज करती चली गई। और इसमें सपोर्ट तो मेरे हस्बैंड का, मेरी फैमिली का, मेरी मदर फादर का बहुत ज़्यादा रहा। जी, क्योंकि आपने 2 सब्जेक्टों में मास्टर किया है, हिंदी में भी, हिंदी लिटरेचर में मास्टर हैं आप, मास कम्युनिकेशन भी है। हिंदी लिटरेचर को लेकर आज बहुत सारी बातें होती हैं। हिंदी की तरफ लोगों का रुझान थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि जब से इंग्लिश मीडियम का दौर आया है। तो आप हिंदी लिटरेचर की जो आजकल हालात हैं उसके बारे में क्या नज़रिया रखती हैं? देखिए, मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाती हूँ और मेरे पास अभी भी कुछ एडमिशन्स ऐसे आते हैं पेरेंट्स की, मैम हमें अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। तो उस समय मैं उनको ऐसे मोटिवेट करती हूँ कि ऐसा नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, बट हम उसको इतना ज़्यादा ऊपर ना उठाएं कि हम अपनी मदर टंग को सीखने की हम लोगों की इच्छा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है।
आज मैं देखती हूँ कि जहाँ जाइए वहाँ इंग्लिश आनी स्पीकिंग आनी चाहिए। वो एक सब्जेक्ट है, वो लैंग्वेज है, वो हमें उसकी नॉलेज अच्छी हो, बट उसके लिए हम अपनी हिंदी भाषा को इग्नोर करें, तो ये मेरी नज़र में बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अपने पेरेंट्स को जो लोग आते हैं उनको ये बात बताती हूँ कि आप इंग्लिश अपनी जगह है, मेरा स्कूल हिंदी मीडियम है, बट हम इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा बेहतर इंग्लिश हम अपने स्कूल में पढ़ाते हैं। हमारा सारे सब्जेक्ट्स हिंदी में है, लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे इंग्लिश ज़्यादा बेहतर समझते हैं, ग्रामर हम बहुत अच्छी सिखाते हैं। तो दोनों लैंग्वेज पे कमांड आना चाहिए, ये हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं, बच्चों को समझाते हैं ये बात। जी, बस एक दो सवाल और है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आप एक पत्रकार की वाइफ भी हैं और खुद भी मास कम्युनिकेशन है। 10 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आ रहा है। मैं सियासी बात नहीं करूँगा, लेकिन महिलाओं को लेकर आप क्या, जो भी आने वाली हुकूमत होगी, जो भी सरकार होगी, उससे क्या उम्मीदें लगाती हैं? कौन से मुद्दे होंगे जिस पर सरकार को फोकस करना चाहिए? देखिए, मेरा तो एक ही मेन पर्पस है कि जो भी सरकार आए उसके लिए महिलाओं को हमेशा ऊपर रखना है हर चीज़ के लिए। उनको जो ये होता है कि भाई कुछ जॉब्स होती हैं कि नहीं, इनमें महिलाएं नहीं करेंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो भी सरकार हो उसका मेन एक ही ये होना चाहिए कि महिलाएं भी आगे बढ़ें, अपने क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जाएं और काम करें। जी, बस एक आखिरी सवाल है व्यक्तिगत ज़िंदगी से। आपने ज़िंदगी में तमाम मुकाम हासिल किए, अच्छी लाइफ है, सब कुछ है। आप प्रिंसिपल हैं एक अच्छे पुराने कॉलेज की और एक टीचर से शुरुआत की थी। इतनी बिजी लाइफ के बीच अपने एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि ज़िंदगी का पार्ट वो भी है, आज क्या कर पाते हैं? अगर चाहें तो बता सकते हैं। मेरा एक अपना शौक बचपन से था कि मैं सिंगिंग, मेरा एक शौक था और आज भी मेरे लिए मेडिटेशन का काम करता है। तो जब बहुत छोटी थी तो एक सिंगर बनने की उम्मीद कभी मुझे थी, लेकिन ठीक है, मैं अपनी जॉब के साथ साथ अपने शौक को भी पूरा करती हूँ, बच्चों को सिखाती हूँ और गाकर भी, सिखाकर, हर तरीके से मेरा सिखाने का माध्यम हर तरीके से है। जी, हमारे ज़रिए से, हमारे माध्यम से, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, अगर कोई मैसेज, कोई पैगाम अगर देना चाहती हैं तो आप दे सकते हैं। मैं इसको 2 लाइनों में ही बोलूँगी और सभी लेडीज़ के लिए कहूँगी, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। जी, बहुत खूबसूरत आवाज़ है, खूबसूरत अंदाज भी है। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आप इसी तरह से बरेली का नाम रोशन करती रहें और भी तमाम मुकाम और मंजिलें हासिल करें। बहुत सारी दुआएं आपकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, हमारे साथ थे वैशाली जी, और वो पिछले 22 साल से 23 साल से लायंस जो विद्या मंदिर है वहाँ की टीचर रही। उसके बाद प्रिंसिपल भी हैं 2 साल से, लगातार बुलंदी हासिल कर रही हैं। ये बड़ी बात होती है। जैसा उन्होंने मुझे बताया कि 2000 में शुरुआत होती है, 2001 में शादी हो जाती है और उसके बाद भी जो सिलसिला पढ़ाई लिखाई का है, एजुकेशन का है, वो चलता रहा। ज़िंदगी आगे बढ़ती रही और आज वो प्रिंसिपल भी हैं और आगे बढ़ती जा रही हैं। इस तरह की जो महिलाएं हैं वो एक आदर्श के तौर पर भी देखी और समझी जाती हैं और वो उनसे ये सीखा जा सकता है कि किस तरह से ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है, जॉब भी ज़रूरी है और ज़िंदगी को आगे बढ़ाना भी ज़रूरी है। बहरहाल बहुत सारी दुआएं हैं। इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ अटल।